दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक की, यानी किस प्रकार के क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी जो बेसिक क्लास थी उसकी वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी। आज बात करेंगे पजल फॉर्म के क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पजल फॉर्म। सबसे पहले जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक बार बेसिक सा कवर करते हैं फिर से। मैरिड जो कपल था, मैरिड कपल, इसको रिप्रेजेंट कहीं से करते थे, सिबलिंग को रिप्रेजेंट किस से करते थे, इसके बाद आता था जेंडर, इसके बाद आता था जनरेशन गैप। मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक बार फिर कवर करा देता हूं। देखिए, जो मैरिड कपल थे उनको किस प्रकार डिनोट करते थे, डबल लाइन और दोनों तरफ से बंद एरो। इसके बाद सिबलिंग, सिबलिंग क्या होता है, सहोदर, एक ही माता पिता से उत्पन्न दो संतानें, जैसे भाई बहन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, सिंगल लाइन दोनों तरफ एरो। अब बात करें जेंडर की, तो जेंडर में दो चीजें थी, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल, मेल को किससे रिप्रेजेंट करते थे, प्लस से, और फीमेल को माइनस से। जो जनरेशन गैप था, पीढ़ी का जो अंतर था, जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि पीढ़ी, जो पीढ़ी सबसे पहले आई होगी उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद नीचे इस तरीके से, जैसे दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री, इस तरीके से। अब बात करें जनरेशन गैप को सर डिनोट कैसे करेंगे, तो नीचे की तरफ एक सिंगल एरो आप लोगों को लगाना था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। के वाई का भाई है, के भाई है तो मेल है किसका, वाई का। अब वाई के बारे में यहाँ पे निश्चित नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। इसके बाद सेकंड लाइन क्या कहती है, वाई जेड की पत्नी है। वाई किसकी पत्नी है भाई, जेड की। जेड की पत्नी है तो वाई एक फीमेल हुई और जेड क्या हुआ, मेल। वाई पत्नी है किसकी, जेड की। तीसरी लाइन के बारे में क्या कहा गया, जेड डब्लू का पुत्र है। जेड जो है वो पुत्र है किसका, डब्लू का। डब्लू का पुत्र है तो मेल हुआ, ठीक है। ये बात तो यहां पे भी कंफर्म हो गई थी कि जेड मेल है। इसके बाद बात करें, डब्लू वी की पत्नी है। डब्लू पत्नी है किसकी, वी की, तो पत्नी है वी की। ये हमारा एक फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी। इसके बाद बात करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो वी वाई का क्या है, पूछा गया है वी का वाई के साथ क्या संबंध है। वी कौन है, पूछा क्या गया, वी कौन है, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के। तो वाई के पति का पिताजी। आपके जो आपकी पत्नी होगी वो आपके पापा को क्या कहेगी, जो आपकी पत्नी होगी वो आपके पापा को क्या कहेगी, फादर इन लो। फादर इन लो ही तो कहेगी भाई, ससुर जी, फादर इन लो। वाई के पति और उसके फादर, तो क्या रिलेशन बना, फादर इन लो। चलिए अगले क्वेश्चन के विषय में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के। क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। कोई प्राणी है सी, इसके 2 बच्चे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ये दोनों सिबलिंग है आपस में, क्योंकि ये एक ही पिता या माता की संतानें हैं। इसके बाद क्या कहा गया, यदि सी ए की माँ हो, ए की माँ है सी, तो सी क्या हुई, फीमेल हुई। इसके बाद में यदि सी ए की माँ हो, वह ए सी का पुत्र हो, जो ए है वो पुत्र है किसका, सी का, तो सी का पुत्र है तो ये क्या होगा, मेल। अब इससे अगली लाइन में बोला, परंतु बी सी का पुत्र नहीं है। एक बात बताओ, ये दोनों इसकी संतानें हैं, ये पुत्र है, यदि ये पुत्र नहीं है तो कौन हुआ, यदि ये पुत्र नहीं है तो कौन हुआ, पुत्री होगी। सीधी सी बात है कि यदि ये लड़का नहीं है तो लड़की है, तो ये क्या हुई, फीमेल। पुत्र नहीं है तो ए व बी आपस में किस प्रकार संबंधित है, पूछा गया कि ए व बी आपस में किस प्रकार संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए बी की बहन है,
तो आप लोग देखो ए बहन है बी की, इसका मतलब यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ए क्या होगी, फीमेल, लेकिन ए तो मेल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ए को बहन बोला गया जबकि बी बहन है। इससे अगले वाला ऑप्शन है बी ए की बहन है। देखना, बी ए की बहन है, सीधी सी बात है भाई, बी फीमेल है और ए मेल है, तो बी बहन है किसकी, ए की, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलो एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, ए और बी दोनों कौन होंगे। एक बात बताओ, आपके पिताजी की आप 2 संतानें हो, एक ए है और एक बी है, तो आप दोनों सिबलिंग हुए, सहोदर हुए, क्योंकि आप एक ही माता पिता से उत्पन्न 2 संतानें हो, तो आप लोग सिबलिंग हुए, सहोदर हो, आप दोनों सहोदर हो। इससे आगे यदि सी ए की माँ हो, यदि सी ए की माँ हो, सी के बारे में क्या बोला गया कि वो माँ है किसकी, ए की। अब एक बात बताओ, अब यदि माँ है तो नेगेटिव फीमेल होगी, सीधी सी बात है। इससे अगली लाइन है ए सी का पुत्र हो। अब ए पुत्र है, सी का पुत्र है तो पॉजिटिव होगा, पुत्र है तो पॉजिटिव होगा, परंतु बी सी का पुत्र नहीं है। यदि बी सी का पुत्र नहीं है तो कौन होगा, यदि बी सी का पुत्र नहीं है तो कौन पुत्री होगी भाई, यदि सन नहीं है तो कौन होगा, डॉटर होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा ए व बी आपस में किस प्रकार संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन करने से ज्यादा बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में टाइम वेस्ट करो यदि आपको करना ही है। नहीं तो क्या होता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, करना स्टार्ट कर दिया, वो एंड में जाके आपको फंसा देगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, उसको समझो कि पूछना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। तब आप ये मान लो कि 10 सेकंड का क्वेश्चन बच जाता है आपके लिए, मात्र 10 सेकंड का। तो अब पूछा गया ए व बी आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा कि बी ए की बहन है, बी बहन है ए की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं, और उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन करने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना होता है। यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से वाकिफ हो जाओगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, और उसके बाद जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो, आपको लगे कि सर क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट होगा, तो लास्ट वाली लाइन से स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये नहीं होता कंफर्म कि क्वेश्चन पहली लाइन से ही स्टार्ट हो जाए, पहली लाइन से ही स्टार्ट हो जाए। यदि लास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो आप वहीं से कर दो उसको। तो सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को आपको प्यार के साथ एक बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू व आर एक दूसरे की बहनें हैं। टी आर की माँ है, यदि एस टी का पुत्र हो तो एस पी का क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया। अब बात करेंगे पहली लाइन की, पी क्यू का पुत्र है, तो पी पुत्र है किसका, क्यू का, पुत्र है तो मेल होगा, पॉजिटिव। दूसरी लाइन क्या कहती है, जबकि क्यू व आर एक दूसरे की बहनें हैं, क्यू और आर एक दूसरे की बहनें हैं, तो ये दोनों क्या हो गई, सिस्टर। भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया क्यू व आर एक दूसरे की बहनें हैं, यदि इसे बहन ना बनाए तो खाली क्यू बहन रह गई, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि वे दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, तो ये भी तो इसकी बहन होगी, क्यू की बहन आर है और आर की बहन क्यू है। चलिए, टी आर की माँ है, टी माता है किसकी, आर की, तो टी फीमेल, आर की माता है टी फीमेल। यदि एस टी का पुत्र हो तो एक प्राणी है एस जो टी का पुत्र है, टी की पुत्री है आर और पुत्र है एस, तो ये दोनों सिबलिंग हो गए, सहोदर हो गए एस और आर, ये भाई बहन होंगे क्योंकि उसी माता की ये पुत्री है और ये पुत्र है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, एस पी का क्या है, एस पी का क्या है। एक बात बताइए, मान लीजिए इमेजिन करो कि पी आप हो, पी मैं हूं, मेरी माता के भाई की माँ, सॉरी पी के बारे में पूछा ना, एस पी के, हाँ, मेरी माता का भाई
मेरी मम्मी जी जो है उनका भाई मेरा क्या लगा, जो मेरी माता जी है जो उनके ब्रोदर है उनको हम क्या कहेंगे, मामा जी तो कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एस पी के मामा है, तो एस पी के क्या हुए, मामा हुए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। इससे पहले आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो, टी क्यों का भाई है। अब पूछा एस पी के बारे में है तो टी क्यों का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, एस पी का भाई है। अच्छा एक बात बताओ, एस पी का भाई हो जाएगा, इनमें तो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप है, ये पहली पीढ़ी का है ये अगली पीढ़ी का है, तो जनरेशन गैप है, भाई नहीं होगा। क्यों और एस बहने हैं। अब पूछा एस पी के बारे में तो क्यों और एस की बात कहाँ है, क्यों और एस की बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बचा, एस पी के मामा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखते हैं। ए का भाई है बी। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन एक बार। ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, स्टार्ट कहाँ से होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहली लाइन पढ़ो दोबारा, ए का भाई है बी, तो ए का भाई बना दो किसको, बी को, बी को भाई बना दो ए का। इसके बाद जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब ये नहीं पता सर कि ये जो जिसकी शब्द दिया गया है ये किससे रिलेटेड है, बी से या ए से। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब ये तो पता चल गया कि जो बहन है वो सी की माता है, लेकिन ये नहीं पता कि बी की या ए की, किसकी बहन। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटी बनेगी। दो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी वो मैं बताता हूँ। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी ए का भाई है। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ही है। अब इनमें डिफरेंस समझना। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ये जो जिसकी शब्द है ना ये ऑब्जेक्ट के लिए उपयोग किया गया है, ऑब्जेक्ट के लिए, बी के लिए जो अंत में दिया होगा। जैसे ए बी की बहन है तो ऑब्जेक्ट कौन है, बी। इसके जो ये शब्द, जो ये कुछ शब्द है ऐसे जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में। यदि मैं बोलूं तो रिलेटिव प्रोनाउन है ये। इनको इस क्वेश्चन के बाद में हर शब्द को समझेंगे किसका मीनिंग क्या होता है और वो किससे रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन में समझता है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, ये जिसकी शब्द यूज हुआ है बी के लिए। तो बी के लिए बी की इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन, मान लीजिए कि आप बी की कोई बहन है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ए है, ये जो ए है ये ही बी की बहन हो, ये ही बी की बहन हो। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ये है और ये है। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई आपके सामने। एक तो आप कह सकते हो कि ये दोनों भाई बहन है, एक आप कह सकते हो कि ये पता नहीं सर ये भाई है या बहन है, लेकिन एक और बहन है, एक और बहन है, बी की बहन है और बी की बहन है। अब इसके बारे में क्या बोला, इकलौती बहन सी की माता है। ये जो बहन है ये माता किसकी है, सी की, सी की माता है। ये जो बहन है ये माता किसकी है, सी की, सी की माँ हो गई। इसके बाद डी की, इसके बाद क्या बोला, डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी जो है, एक बात बताओ, माँ की ओर से सी की नानी, तो सी की नानी का मतलब क्या होगा कि सी की माँ और उनकी भी माँ, सी की मम्मी की मम्मी। आप यही तो बोलोगे कि आपकी माताजी और उनकी माताजी, आप उनको क्या कह के पुकारोगे, नानी। तो जो डी है वो माँ की ओर से सी की नानी है, तो सी की नानी बनाओ भाई, सी की माताजी और इनकी भी माताजी कौन है, डी, और एक फीमेल है। एक पॉसिबिलिटी तो ये क्रिएट हो गई आपके सामने। दूसरी क्या होगी कि सी की माताजी और इनकी भी माताजी कौन हुई, डी। अब बात करें क्वेश्चन में पूछा क्या गया, डी के साथ ए का क्या संबंध है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि सर बताना डी के बारे में है या ए के बारे में, बताना डी के बारे में है या ए के बारे में। तो एक बात बताओ, यदि मैं इस लैंग्वेज को इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखता, ए का डी से क्या संबंध है,
अब कुछ अलग लिखा है, बात तो भाई इक्वल ही है। देखिए समझने की कोशिश करना, डी के साथ ए का, किसका, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में ए का पूछा है, डी के रेस्पेक्ट में ए का पूछा है। यहां पे भी क्या है, डी के रेस्पेक्ट में ए का पूछा है, ठीक है। तो डी, ए का डी से क्या संबंध है, ये वाली लैंग्वेज और ये वाली दोनों सेम ही है। तो बताना किसके बारे में, ए के बारे में, ए कौन है। अब एक बात बताओ, इस वाली पॉसिबिलिटी में जब उसने कहा जिसकी इकलौती बहन, तो बी की इकलौती बहन ये हो गई, तो सीधी सी बात है कि जब इसकी एकमात्र बहन है तो ए इसकी बहन नहीं होगी तो कौन होगा, ब्रोदर होगा। जब इसकी सिर्फ एक बहन है या तो ये ए बहन होगी, एक पॉसिबिलिटी ये है, और यदि ये बहन नहीं है तो कौन होगा, भाई होगा। चलिए अब बताते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा पूर्ण रूप से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि एक तरफ सन दिया हो, एक तरफ डॉटर दिया हो, एक तरफ पुत्र और दूसरी तरफ पुतनी, तो आप कौन सी पॉसिबिलिटी बनाते हो, आप कौन सी पॉसिबिलिटी बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन। तो पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, तो ए के बारे में बताना है, तो ए के बारे में बताना है। तो एक बात बताना आप बेटा, डी की बेटी और उसका भाई, डी की बेटी का भाई, आपके पिताजी, भाई मान के चलिए कि आपकी बहन और उनके पिताजी, तो आपके भी तो पिताजी हुए, तो आपके पिताजी आपको क्या बोलेंगे, आपके पिताजी आपको क्या बोलेंगे, ए मेल है तो क्या बोलेंगे सन, और ए फीमेल है तो क्या बोलेंगे डॉटर। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको दो दो पॉसिबिलिटी में देखने को मिलेंगे, पुत्र और सेकंड क्या होगा, पुत्री। तो आपको पॉसिबिलिटीज भी चेक करनी है कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है क्वेश्चन की फैमिली डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स की जहां पे आप क्वेश्चन को 90% गलत करके आओगे और गलत करते भी हो। जैसे इसमें दिया गया है जो कि शब्द लिखा है वो शब्द लिखा है, तो आपको ये क्लियर नहीं हो पाता कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ए के लिए या बी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के लिए। तो देखना, इनको समझते हैं ए बी का भाई है जो कि सी के पिताजी है। अब देखना, ए भाई है किसका, बी का, ए बी का भाई है। तो देखो ये जो फैमिली ट्री बनी है किसकी बनी, ए भाई है बी का। चलिए जो कि सी के पिता है, इनको बेटा इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस मैं बताता हूं, ये वो शब्द है ना, वो ये हमेशा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ऑब्जेक्ट को। जो कि सी के पिताजी है, तो सी के पिताजी कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, बी, तो बी हो गए सी के पिताजी। तो आपका फैमिली ट्री इस तरीके से बनेगा, जहां भी आपको जो कि शब्द लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, ऑब्जेक्ट को, बी को। अब अगले वाला सेकंड वाला समझते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जिसके पिता सी है। ए भाई बनाओ भाई बी का भाई है जिसके पिता सी है, तो किसके पिता है सी, जो जिसके शब्द है वो शब्द जो है ये भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, बी को। तो जिसके पिता सी है तो किसके पिता है भाई, बी के पिता कौन है, सी। तो इसका फैमिली ट्री कैसे बना, ए बी का भाई है और बी के पिता है सी। तो देखिए दो शब्द अभी तक हमारे सामने आए, हु और हुज, तो दोनों के लिए क्या प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट। दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को। अब तीसरे वाला देखते हैं, ए बी का भाई है और सी के पिताजी है। अब आप लोग अंतर खुद देखना, ए बी का भाई है जिसके पिता सी है, और इसमें क्या बोला, ए बी का भाई है और सी के पिता है। देखना इसकी फैमिली ट्री किस तरीके से बनाओगे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी के पिता है। और जो शब्द होता है ना एंड, ये हमेशा बेटा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, सब्जेक्ट को, कर्ता को। और कर्ता कौन है, ए किसके पिताजी है, सी के। ए पिताजी है सी के। क्वेश्चन में क्या बोला था, ए बी का भाई है और सी के पिताजी है। ए बी का भाई है और सी के पिताजी कौन है, सब्जेक्ट ए।
अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले की बात करते हैं, किसकी? चौथे नंबर की। इसमें क्या दिया? ए बी का भाई है जबकि डी के पिता है। ये जो जबकि शब्द है ना बेटा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को। किसको? सब्जेक्ट को। इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? ए बी का भाई है, बी का भाई बनाओ ए को, जबकि डी के पिता है। डी के पिता कौन है? ए डी के पिता है। तो इस प्रकार से इसका फैमिली ट्री बनेगा। तो दो शब्द पहले थे, वूज जिसने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया, दो शब्द फिर आए एंड, व्हाइल और जबकि, इन्होंने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की। ए बी का भाई है लेकिन डी के पिता है। ए बी का भाई है, ए को बी का भाई बनाओ, ए बी का भाई है लेकिन डी के पिता है। डी के पिता कौन हुए? डी के पिता कौन हुए? ए के बारे में ही तो बात कर रहा है। ए बी का भाई है, भाई कौन है? ए है, लेकिन डी के पिता है। डी के पिता भी कौन होंगे? ए। डी के पिता भी कौन होंगे? ए। तो ये जो लेकिन शब्द है ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको? सब्जेक्ट को। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर यदि कहीं शब्द ना देके खाली कोमा लगा दे तो क्या होगा? जैसे इनमें तो कोमा भी था लेकिन शब्द भी देता था वो, लेकिन, जबकि, किंतु, परंतु, जो कि, जिसके। अब इसमें क्या किया कि इसमें खाली कोमा लगा दिया, कोई वर्ड यूज नहीं किया। ए बी का भाई है, डी का पिता है। ए बी का भाई है, डी का पिता है। डी का पिता कौन होगा? आप लोग समझो इसको। ए बी का भाई है, भाई कौन है? ए है, किसका? बी का। डी का पिता है, डी का पिता वही तो होगा जो भाई है, ए। तो जहां पे कोई शब्द ना देके वो खाली कोमे का प्रयोग करे तो वहां पे भी क्या होगा कि वो रिप्रेजेंट करेगा सब्जेक्ट को। ठीक है, किसको? सब्जेक्ट को। यदि इसका फैमिली ट्री बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? ए बी का भाई है, डी का पिता है, तो डी का पिता भी कौन होगा? ए। अब इसके बाद एक शब्द बचा आपका दैट। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एक शब्द है डेट, एक शब्द है वू और एक शब्द है वूज। जहां पे ये शब्द आपको लिखे दिखे वहां आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट के विषय में बात हो रही है। किसके? ऑब्जेक्ट के। ये तीन शब्द है, दैट, वू, वूज, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के विषय में ही बात करेंगे। तीन शब्द कौन से? दैट, वू, वूज, हमेशा ऑब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे। इसके बाद आपके जितने भी शब्द बचे वो सब सब्जेक्ट के विषय में बात करेंगे। किसके? सब्जेक्ट के विषय में, कर्ता के विषय में। तो जहां भी ये शब्द आए तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द किसके रेस्पेक्ट में बात करता है। जैसे दैट, वो, वूज हमेशा ऑब्जेक्ट, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी बचा वो किसका? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, तो इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बी की बहन है, इससे आगे क्या बोला? सी बी की माता है, फिर डी सी का पिता है, इसी प्रकार ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है आपको। जो हमने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं और बनाते हैं। ए बी की बहन है, सबसे पहले क्या बनाना आपको? ए बहन है किसकी? बी की। बनाओ, ए बहन है किसकी है? बी की। ए, तो ए फीमेल हुई, बहन है। इसके बाद सी बी की माता है, किसकी माता है? सी, बी की। बी की माता है सी, तो बी की माता है तो बी के ऊपर एक पीढ़ी का अंतर होगा, और माता है तो फीमेल। इसके बाद डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, सी का पिता है तो सी के ऊपर एक पीढ़ी का और अंतर होगा, और डी क्या होगा? पिता, फीमेल। इसके बाद सबसे एंड में जो बोला ई डी की माता है, डी की माता जी है ई, तो डी की माता जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक पीढ़ी का और अंतर होगा, और यहाँ पे कौन आएगा? ई, फीमेल है तो नेगेटिव चार्ज। ई डी की माता है, ई डी की माता है, डी सी के पिता है, और सी बी की माता है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तब ए का डी से क्या संबंध है? डी कहाँ है? यहाँ पे, और ये ए कहाँ है? यहाँ पे। अब देखो, सोचना, ये ऑफ हो,
ये आप हो, आपके पिताजी, मेरे पिताजी, मेरी लड़की की बहन, आपके पिताजी या मेरे पिताजी, भाई मान के चलिए मैं हूं सी मैं हूं, मेरे पिताजी मेरी जो लड़की होगी उसकी बहन को क्या कहेंगे? मेरी जो लड़की होगी उसकी बहन को क्या कहेंगे? तो नातिन कहेंगे, ग्रांड डॉटर। क्या कहेंगे? ग्रांड डॉटर। और ग्रांड डॉटर का मतलब क्या होगा? नातिन। क्योंकि ये फीमेल है तो क्या कहेंगे? नातिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्रांड डॉटर। अब एक चीज और देखते हैं, यदि यहां पे क्वेश्चन वो चेंज कर देता, वो कहता कि डी का ए से क्या संबंध है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता, इसको इधर और इसको इधर, डी का ए से क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो इसका हमें ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। चलो ये भी छोड़ो, ये फीमेल है, इतनी जानकारी है। इसकी माताजी के पिताजी ए के क्या लगेंगे? तो ए के क्या लगेंगे भाई? ए की बहन की माता या भाई की माता, ए की बहन या भाई जो भी हो, उसकी माताजी और उनके पिताजी क्या लगे? क्या? अब एक बात बताओ, आपकी बहन की मम्मी आपकी मम्मी हुई या नहीं हुई? मम्मी हुई। और उनके पिताजी आपके क्या हुए? आपके क्या हुए? नाना हुए। भाई नाना ही तो हुए। आपकी माताजी के पिताजी आपके क्या लगे? नाना। तो इसको क्या कहेंगे? नाना। मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल किसके लिए यूज होता है? जो माता की तरफ से होते हैं, जो माता की तरफ से रिलेटिव होते हैं, उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मैटरनल, मातृक पक्ष। तो क्या कहेंगे इसको? मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर। तो क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन। यदि इस तरीके से होता तो ग्रैंड डॉटर, और यदि ये पूछता कि डी का ए से क्या संबंध है तो मैटरनल ग्रैंडफादर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक्स और वाई भाई भाई है। क्वेश्चन क्या है? एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। देखिए एस के दो रिलेशन है, टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई भाई भाई है, तो एक्स और वाई क्या है? भाई भाई है। भाई भाई हो गए तो ये दोनों मेल है। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा? आर वाई का पिता है। आर जो है वो पिता है किसका? वाई का। वाई का पिता है आर। इसके बाद एस टी का भाई है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कैसे बनेगा भाई? एक्स के पिता की जो वाइफ होगी उनका भाई तो मामा होगा। तो एक्स के पिता, मान लीजिए एक्स के पिताजी है आर, और इनकी जो पत्नी है वो है, जो भी है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इनका भाई है कौन? एस टी का भाई है और एक्स के मामा है एस। एस भाई है और टी का भाई है, तो टी इनकी माताजी हुई और एस मेल हुआ। देखिए क्वेश्चन को यहां पे समझना है। एस टी का भाई है, सबसे पहले सीधी सी बात है कि एस टी का भाई है, तो टी का भाई है एस। हो गया। ये लाइन क्या कह रही थी? एस टी का भाई है, एस टी का भाई है बन गया, और एक्स का मामा है। अब एक बात बताओ, एक्स का मामा एस है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स का मामा एस है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो एक्स की जो माताजी होगी उनका भाई तो होगा मामा। एक्स की जो माताजी होगी उनका भाई तो मामा होगा। तो एक्स की माताजी कौन हुई? टी, और उनका भाई कौन हुआ? एस। तो ये क्या हो गया? एक्स का मामा। चलिए, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था? टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से क्या संबंध है? टी कौन है? टी आर की कौन है? टी आर की कौन है? तो कौन हुई? वाइफ, पत्नी। कौन है? पत्नी। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन थे आपकी पजल फॉर्म से यूपीएसआई को टारगेटेड करते हुए, और इन 10 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पूछेगा वो। यूपीएसआई के मैं संडे में एक जो पेपर है आपका वो सोल्व कराऊंगा, पूरा का पूरा पेपर, और उसमें भी आपको ये दिख जाएगा कि पजल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके लिए जो आपने सोल्व किए,
और इनकी पीडीएफ आपको जब लास्ट क्लास होगी ब्लड रिलेशन की, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, यदि आप यूपीएसआई के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं डीपी सिंह सर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनकी वीडियोस जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।